हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजन सर विद्यापीठ। एकलव्य बैच के माध्यम से लेकर प्रस्तुत है हम आप सबके लिए यूपीपी का PYQ सॉल्यूशन। मैथ का टॉपिक एवरेज है। आज लगभग मैथ कंप्लीट हो जाएगा, रचेगा तो रीजनिंग वो भी कंप्लीट हो जाएगा विद इन टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? ध्यान दीजिए। आप लोगों को दो मोबाइल नंबर है 98 39 58 50 88 95 65 07 55 07। ऊपर वाला नंबर इरेज कर देते हैं। और एक मोबाइल नंबर है 95 65 91 97 83। इन्हीं दो नंबरों पे आप टीजीटी पीजीटी के लिए संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हो चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो। रेलवे के लिए रेलवे एसएससी के लिए भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। खासकर यूपीपी का बैच क्लब माध्यम से चल रहा है। आप इंटर का फाउंडेशन बैच एंड हाई स्कूल का संपूर्ण बैच का आप एडमिशन इस बैच के माध्यम से ले सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 50 तक भाई एवरेज क्या होता है? एवरेज जो होता है आपका औसत। औसत क्या है? सभी संख्याओं का सम बटे नंबर ऑफ संख्या। अब 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? अब आप 1 से 50 तक का संख्या जोड़िए और फिर उसमें 50 का भाग दीजिए। ऐसा बहुत टाइम हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला मैं बताता हूं। पहले 1 से 50 तक का योग कैसे ज्ञात किया जाएगा? 1 से 50 तक पदों का योग। पदों का योग क्या होगा? फार्मूला SN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और ये सॉरी 2A है। N/2 SN का फार्मूला है। जहां पर A आपका क्या होता है? A बराबर प्रथम पद, D बराबर सर्वांतर और N बराबर पदों की संख्या। N बराबर क्या है आपका? पदों की संख्या है। तो ध्यान दीजिए, फार्मूला तो पता हो गया। अब कैसे निकाला जाएगा? एक से 50 तक बोला है तो पहले निकाल लेते हैं। N का मान 50, 50 बटे 2, 2A। पहला पद क्या होगा? 1 प्लस 50 माइनस 1, D का मान क्या होगा? 1, क्योंकि 1 से 50 तक सभी बोला है। 50 में 2 25, 2 1 कम 2 49, 49 2 51। कितना आया? 25 गुणे 51 बटा। अब भैया औसत निकालना, ये आ गया, ये तो सम आया है। औसत निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म का डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ टर्म क्या है? 50 है। डिवाइड कर दीजिए। 25 1 कम 25 दूनी 50। काटेंगे तो आ जाएगा 26.5, सॉरी 25.5। तो बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। तो ध्यान रहे फार्मूला क्या मैंने बताया। A प्लस 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, N/2 पूरे का पान
ठीक, ये फार्मूला अप्लाई करिए आप। ठीक, आपका सीधा ट्रिक पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकेंड। सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर, सुबह वैदेही कौन? सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति आवर रही, तो दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी? वैदेही कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर की गति से गई और अधिक आता है वापस में 10 किलोमीटर की रफ्तार से, दो तरफा यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या थी? भाई दोनों गतियों को जोड़िए और दो का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, दोनों गति को जोड़िए और दो का बटे 2, 25/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12.5। कितना? बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आप ट्रिक जानना चाहेंगे, इसका ट्रिक यह है, ट्रिक आपका हो जाएगा 2 गुणते चाल 1 गुणते चाल 2 बटे चाल 1 प्लस चाल 2। ये है ट्रिक। इसका हो जाएगा क्या? 2 गुणे यू वी अपान यू प्लस वी। पहला प्रारंभिक और वी लास्ट वाला। प्रारंभिक गति यू और अंतिम गति वी। तो तब भी इस पर देखिए कितना आता है, 2 गुणते 12 गुणते 10 बट्टे 15 गुणते 10 बटे 15 धन 10, 25 हो गया। 15 दाम में 150, 2 गुणते 150 बटे 25, 25 एकम 25, 25 छक्का 150, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो आया। सॉरी ओ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है, ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है। 3 लोगों की जब औसत आयु देखा जाएगा, ए बी सी की औसत आयु देखा जाएगा तो क्या होगा? 25 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा? 75। 2 की औसत आयु यानी बी और ए की, ए बी की औसत आयु 28 गुणे 2 यानी 56। सी की आयु क्या होगी? 75 में से 56 आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या? 15 में से 6 जाएगा 9 और बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1, 19 साल। तो डी फॉर महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामलाल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर औसत 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है? जितेंद्र और उमर द्वारा, जितेंद्र और उमर का
जे फॉर जितेंद्र, यू फॉर उमर, इनका कितना है 70, 70 गुणे 2 करेंगे कितना 140, भाई 2 का औसत 140 ही होगा। अब उमर और श्यामलाल, उमर और यश, यश मतलब श्यामलाल, स्कोर 56 है, 56 गुणे 2 कर दीजिए कितना 112। जितेंद्र, जबकि श्यामलाल और जितेंद्र, यश और जे का स्कोर कितना 78, 78 गुणे 2 करेंगे कितना 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 156। तो जितेंद्र, उमर और श्यामलाल द्वारा स्कोर क्या होगा, सबको जोड़ लेते हैं, कितना है ये जोड़ेंगे तो सब ये हो जाएगा 6 2 8, 4 1 5 5 10, 408 हुआ। और 2 का भाग दे देंगे क्योंकि ये 2JUS हो रहा है, 2JUS, तो भाई 2 का भाग देंगे कितना 200। जे कितनी बार आया, जे आपका आया है जी भैया जी, हाँ भैया क्लास में थे, हाँ तो जे आपका कितनी बार आया है, तो ध्यान दीजिएगा, सबको जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, 2 का भाग देंगे तो आएगा 204। अब ये तीनों का आया है, तीनों का कितना 204, औसत क्या होगा 3 का भाग देंगे, 3 छंग 18, 3 अठे 24, कितना आ गया 68, बी फॉर विद्या बालन। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चार विद्यार्थी का प्राप्तांक दिया, उनका औसत प्राप्त, चारों को जोड़ करके 4 का भाग, चारों को जोड़ दीजिए 720, चारों का प्राप्तांक 720 है, 60 63, सॉरी चारों का प्राप्तांक दिया है 720, 60 63 और 65 है, उनका औसत क्या हो जाएगा, 4 का भाग दे दो, चलो ठीक है, 5 3 8 8, 6 6 12, 6 18, 2 20, 7 2 9, 4 से भाग दीजिए, 4 दूनिया 8, ये हमारे ख्याल से 720 नहीं 72 होगा, क्वेश्चन में थोड़ा डिफॉल्टिंग हो गया है, ये 720 नहीं 72 होगा। तो जब 72 लेके चलेंगे तो क्या होगा, 5 3 8 2 10, 6 6 12, 6 18, 7 25, 1 26, 4 से भाग दीजिए, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 65, बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा के 20 छात्रों का औसत 21 किलो है, 20 छात्रों का औसत, 20 छात्रों का औसत 21 किलो, टोटल वजन कितना हो जाएगा 420 किलो। अब कह रहा है उनमें अध्यापक का वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, 20 छात्र थे, एक अध्यापक शामिल हो गया तो कितना हो जाएगा, इक्कीस हो जाएगा, एक अध्यापक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, औसत 1 किलो बढ़ जाता है, ये हो गया 22, 22 हो जाएगा ना, तो क्या होगा 21 दूना 42 की 2 4 हासिल, 21 दूना 42 4 46, 462 किलो हो जा रहा है। तो कितना होगा अध्यापक, घटा देंगे 2, 6 में से 2 4 गए, 2 जाएगा 4, 42 किलो, सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पच्चीस छात्रों के एक समूह द्वारा औसत अंक 24 थे, 25 छात्रों के द्वारा, 25 छात्रों का
24, 25 गुणे 24 करेंगे क्या होगा? 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 10 60, 600 हुआ। समूह छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब एक छात्र कम हुआ तो अब भी यानी वो जो छात्रवा था वो 0 नंबर पाया था, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। एक अन्य छात्र शामिल हो गया जिसके औसत अंक 24.8 हो गया। एक और छात्र आ गया, 24 था 25 हो गया, तो औसत अंक कितना हो गया? तो उसका अंक कितना होगा? जोड़ लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 25 अट्ठे 200 यानी 20 नंबर उस छात्र का अंक था। सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांच विद्यार्थी द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 है। भाई 5 विद्यार्थी, 5 गुणे 55 कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 की 5 पचे 25 2 27, 275 अंक, पांचों का मिलाकर के 275। शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। 3 शीर्ष 3 उनका कितना हो जाएगा? शीर्ष 3 का 3 गुणे 65 कितना आ जाएगा? 3 पचे 15, 3 छंग 18, 19, 195। तो उन 2 विद्यार्थियों का औसत अंक है भाई, घटा दीजिए 0, 17 में से 9 जाएगा 8। दो विद्यार्थी हैं तो घटाओ भाग दो 40। सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अठारह 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत। भाई 18 क्या क्या? 18 27 और तीसरी संख्या x मान लेते हैं, बराबर कितना है? 30। तीनों का औसत 30 तिहाई 90। 18 27 8 7 15 2 1 3 4 45 हुआ, धनी x बराबर 90। तो x का मान कितना हो जाएगा? 45। डी फॉर महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन? औसत को बढ़ाने के लिए 11 हेलो हेलो जी जी जी, मैं इस समय पढ़ा रहा हूं कोचिंग में, तो 7 बजे हम रिसीव कर सकते हैं सर। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है, तो भाई 11 गुणे 51 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 11 गुणे 51 करिए, कितना होगा? 11 कम 11 55 1 56 हो गया। 2 रन बढ़ाने के लिए अगली पारी में, यानी टोटल पारी कितना हो जाएगा? 12। औसत रन 2 बढ़ाना है तो 52 हो जाएगा, औसत 53। 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60 3 63, 636 रन होना चाहिए। और बना है कितना उसका? 561। माइनस करेंगे 6 में से 1 जाएगा 7। 11 कम 11, 11 पच 55 1 56, 12 तिहाई 36 की 3, 12 पंचे 60 3 63। 6 में से 1 जाएगा 5 और 13 में से 6 जाएगा 7। 75 रन की आवश्यकता होगी अगली पारी में। 75 रन बना देगा तो उसका 2 रन औसत बढ़ जाएगा। चौदह 31 अन्य संख्या का औसत 30 है। 14 31, ये 14 31 जोड़ेंगे कितना होगा भैया? 55। औसत 30 है, 30 तिहाई 90। 55 को 90 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 35। तो 35 मतलब ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन। ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन। तो अगला टॉपिक्स है, ये तो औसत रहा।
अब अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं, डिस्काउंट, बट्टा। तो ध्यान दीजिए, बट्टा क्या है। भाई आप मार्केट में जाएंगे, कुछ वस्तु खरीदेंगे, तो आप जो उस पर छूट करा देते हैं, जैसे उस दुकानदार ने कहा भैया हम 700 का अपना सामान बेचेंगे, तो आप उस 700 के सामान को आप 500 में ले लिए, तो 200 का जो छूट हुआ वही आपका क्या है, डिस्काउंट है, वही आपका बट्टा है। क्या है, वही आपका बट्टा है। तो ठीक, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। भाई अगर वो क्रय मूल्य, मान लो अगर 1000 का खरीदा होगा, तो क्या किया है, 20% ज्यादा ले रहा है, तो 1200 उस पर लगा दिया। 1000 का अगर खरीदा, भाई देखो 20% ज्यादा लगा रहा है, 1000 का अगर खरीदा होगा तो उस पर स्टिकर लगा दिया कि 1200 का है, 1200 का प्राइस, तो और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 1200 लगा दिया, अब भाई देख इतना भी नहीं, चालाकी भी कर रहा, 10% की छूट दे रहा उस पर, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई देखिए, ध्यान दीजिए, कितने का खरीदा था, 1000 का, 20% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 200 बढ़ा यानी 1200 हुआ। अब 10% छूट दे रहा है, 10% छूट मतलब 90%, तो बिकेगा बटे 100, जीरो से जीरो, 12 9 108, ठीक। 1080 में बिका और 1000 में खरीदा गया था, 1000 में खरीदा गया था, 1080 में बिका, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 80 का लाभ हुआ 1000 पर, गुणते 100, 10 8 80, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 8% का लाभ हुआ। सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। देखिए, क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है, क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है, 3/4 अंकित करता है, तो 100 का 3/4 अंकित किया, 4 से काटिए 25, 25 तिया 75, 75 में खरीद करके अब 40% का लाभ लिया, तो 75 का 40%, पच्चीस तिया 75, 25 चौके 100, 4 एक कम 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 35 तिहाई है 105। भाई 105 में बेचा गया और 100 में खरीदा गया, लाभ कितने का, 5% का लाभ हुआ। भाई 5 ही ना को लाभ हुआ, 100 पे 5 लाभ हुआ, तो 5% हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुकानदार किसी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ध्यान दीजिए। दुकानदार भाई 100 था, 20% की छूट दिया, 20% की छूट दिया,
कितना हो गया 80। 80 में बेचने पर भी आप 80 में बेचने पर कितने लाभ हुआ है 20 का। 80 में बेचने पर भी कितने का लाभ हुआ 20% का। तो भाई क्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो x गुणते 20% का लाभ बराबर 80। 0 से 0 गया, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 20 हुआ। 200, 200 बटा 3 करेंगे, 3 छंग 18, 200 बटे 3 में खरीद करके कितने में बेचा 200 बटे 3 में खरीद करके बेचा कितने में, ध्यान दीजिए। ये कहना चाहता है भाई 20% के डिस्काउंट दिया, तब जाके 20% का लाभ हुआ। अगर डिस्काउंट ना दिया होता तो कितना लाभ होता, तो 200 बटे 3 में खरीदा, बेचाया कितने 100 में, तो लाभ कितने का हुआ 100 माइनस 200 बटा 3 बटे 200 बटा 3 गुणते 100 क्या हो जाएगा 300 में से 200 घटेगा 100 बटे 3, 3 से 3 जाएगा 100 बटे 200 गुणते 100, 0 से 0, 0 से 0 गया, 50% का लाभ हुआ। कितना हुआ लाभ 50% का। कितने का लाभ हुआ 50% का। सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खिलौने का अंकित मूल्य 1800 था, बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलेवार 2 छूटें दी जाती है। जब क्रमशः छूटें दी जाती हैं तो भाई क्रमशः छूटें ऐसे निकाली जाएंगी। 1800 2 छूट दी गई 20 मतलब 80 बटे 100, 15% मतलब 85 बटे 100, 0 0 0 0, 5 दूनी 10, 17 पचे 85, 2 चौके 8, कितना आया 18 गुणते 17 चौके 68, 18 अट्ठे 144, 18 छक्के 108, 108 और 14 122 यानी 1224 रुपए। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 था। अंकित मूल्य 2100 था। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट इतना दी गई। खिलौने का बिक्री मूल्य क्या था, ये भी आसान है। 2100 था, $2100 पे उत्तरोत्तर छूट 20 यानी 80 बटे 100, 15 यानी 85 बटे 100, 0 से 0 गया 2, 1 0 से 1 0, 2 17 4, तो 21 गुणे 68 गुणा करते हैं
2 8 16 की 6, 1428 कितना आया? 1428। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलम के सेट अंकित मूल्य 15 की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को इतने की कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए 15% की छूट मिला तो मतलब कितना चुकाया गया? 85%। कितना चुकाया गया भाई? देखो जो छूट रहेगा वो टोटल 100% में हमेशा माइनस होगा। 100% में जब 15 का डिस्काउंट मिला तो कितना आया? 85। और यही 85% कितने के बराबर है? 85 किसके बराबर है? 1751 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 1751 बटे 85 गुणते 100। देखते हैं क्या होता है। 17 पचे 85, 17 एक कम 17, 17 एक कम 17 तिरेक 51। अब 5 से काटिए, 5 भी हम में 100, 2 तिहाई 6, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2, 2060 यानी सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट ऑप्शन। सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट ऑप्शन। हेलो, हाँ 5 मिनट बाद हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक खिलौने का रियायती मूल्य इतना था, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? 16% का रियायत देने पर कितना हो जाएगा? 100 में 16 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 84%। 84 किसके बराबर? 1470 के बराबर। भाग दे दीजिए, 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1470 बटे 84, कटिए कितना आया? 17, 16 से 12 सते 84 और 12 एक कम 12, 2 बचा 7, 12 दूनी रुकिए 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7 0 और 12 सते 84, 3 चौक 12, 3 सते 21, 70 बटे 4 आया। कितना आया? 70 बटे 4 गुणे 100 कर दीजिए, 4 25 में 100, 25 शून्य शून्य, 25 सते 175, 1750 बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया आपका? 12% की छूट देने के बाद भैया खिलौना 132 रुपए में बेचा गया। 12% की छूट देने के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया है। भाई 12 छूट दियो तो कितने में छूट मिलता है? 100 में छूट मिलता है ना, तो क्या हो जाएगा? 100% टोटल होता है, टोटल 100%। 12 अगर छूट दिया गया तो कितना हो जाएगा? 88%। और यही 88% का दाम कितना मिला है? यही 88% का दाम 88% का दाम कितना? 132 रुपया। तो 1% का दाम कितना? 132 बटे 88 और 100% कितना हो जाएगा? गुणते 100 कर दीजिए भैया। 12 11 से काटिए, 11 थे 88, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 एक कम 2, 55 में 100, 50 तिहाई 150 रुपए का खिलौना का अंकित मूल्य क्या था? 150 रुपए था। सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 14% की छूट पर भी एक खिलौना की बिक्री 215 में। 14 की छूट मतलब 86%। 14 का छूट मतलब 14 का छूट मतलब 86% बेबिका। 86 पे 215 तो 215 बटे 86 गुणते 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 43 आया, 50 हो गया। 43 से कम 43 पंचे 215, कितने में भी क्या? 5 बचे 25, 250 रुपए का अंकित मूल्य था उसका। सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 पर बेची गई थी, इसमें कितने प्रतिशत छूट दी गई? 750 अंकित थी भैया, 750 अंकित थी, बेची कितने गई? 660 पे। छूट कितना मिला? 0। 15 में से 6, 90 रुपए का छूट दिया गया। तो ये 90 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 750 का x% बराबर 90, x/100 बराबर 90 कर दीजिए, तो काट दीजिए, 0 से 0 चला गया, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 एक कम, 3 तिरका 9, 4 तिया 12%, यानी ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। इस PYQ सॉल्यूशन के माध्यम से आपको एवरेज और औसत और डिस्काउंट बट्टा 2 चीजें बताया गया है। तो आज शायद मैथ का PYQ समाप्त हो जाए, रीजनिंग बचेगा। थैंक यू सो मच।